कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑफिसर पर। दोस्तों, आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आने वाला है और आपके हाल फिलहाल में ही आपके एडमिट कार्ड और एग्जाम सिटी के लिए भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो उससे पहले आपके लगभग आपके 15 दिन प्लस आपके रह चुके हैं। तो उसी के बारे में कि अब आप ना सभी चीज को पढ़कर कुछ लिमिटेड आपको चीजें पढ़नी चाहिए, क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं आपको करना चाहिए, वही आपको बताया जाएगा, जिससे आप डायरेक्शन ना भटके और अपना अच्छे से स्कोर कर सके। तो बात हम आज किन किन चीजों पर बात कर रहे हैं आपकी, कि क्या हमें अब जो आगे आपके 15-16 दिन बचे हैं इनमें क्या हमें करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए। चलिए, पहले तो हम बात कर रहे हैं कि क्या हमें करना चाहिए। ठीक है, तो मॉक टेस्ट अगर आप ऑनलाइन दे रहे थे, अब तक ऑनलाइन दे रहे थे, अगर ऑनलाइन आप टेस्ट दे रहे थे तो ऑनलाइन अब आपको नहीं देना है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है ऑफलाइन की। ऑफलाइन आपको टेस्ट देना है, ऑफलाइन ही आपको एग्जाम देना है। तो इसीलिए अब आप ऑनलाइन छोड़ दीजिए। ऑनलाइन की स्पीड आप उस एग्जाम में दिखाइए जिसमें आपका कंप्यूटर बेस होगा, क्योंकि हम उसी आधार पर अपनी फिर तैयारी करेंगे। अगर हमारा ऑफलाइन है तो ऑफलाइन के अनुसार ही हम अपने क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। अभी से अगर आप आदत डाल लोगे तो वहां पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट अब आपको निकालने हैं और कुछ नहीं करना है। बाकी अभी हम आपको बताएंगे कि आपको करना क्या नहीं है। अभी तो ये बात है कि आपको करना है, ये आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट निकालने हैं। प्रैक्टिस सेट अब आप सभी ने ला रखे होंगे, मगर अगर आप नहीं लाए तो आप यूथ कंपटीशन का आप ला सकते हैं, क्योंकि ये सबसे अच्छी ये बुक है। क्योंकि आप अगर इसको पढ़ के देखना, इसमें हर क्वेश्चन का आपको विस्तृत रूप में भी आपको उसका आंसर दिया जाता है, जिससे आप अगर थोड़ा बहुत भूल भी रहे हो तो वहां पर आपका क्लियर हो जाता है और आपकी सिंपल लैंग्वेज में आपको सभी चीजें समझाई जाती है। ये नहीं कि वो किताबों की लैंग्वेज में ही आपके लिए लिख दिया, आपको सिंपली ऐसे वर्ड यूज किए गए हैं जैसे वो किताब हमने ही लिखे हो। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए, मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा, ये आपको एक प्रेफरेंस कर रहा हूँ जिससे आप इसका यूज करके अपना अच्छा स्कोर ला सके। और अब क्या करना है आपको, अब आपको करना है रिवीजन करना है। रिवीजन, ओनली रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। पहले अगर आपका हिंदी कैसी है वो आप देख लीजिए। अगर आपको हिंदी की जरूरत है तो हिंदी में आप बराबर आप रिवीजन कीजिए। और अगर आपका हिंदी 35 प्लस का स्कोर हो रहा है तो अभी आप 5-6 दिन उसको थोड़ा 1 घंटा कम दे दीजिए, रीजनिंग को दीजिए। और आपको ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपका सिलेक्शन आपको दिलाए गए, आपके हिंदी और आपकी रीजनिंग। हिंदी और रीजनिंग ये दोनों आपके सब्जेक्ट है, क्योंकि आपके 37 क्वेश्चन आपके हिंदी के आते हैं और आपके लगभग आपके जो रीजनिंग के क्वेश्चन है ये लगभग आपके 50 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। तो 80 प्लस क्वेश्चन आपके जब दोनों सब्जेक्ट के आप कर लोगे तो बाकी के 20-30 क्वेश्चन आप दोनों सब्जेक्ट में से ला सकते हो और सिलेक्शन यहीं पर आपका हो जाएगा। 110 प्लस का अगर आप जनरल स्टूडेंट हो तो जनरल के बेस पर अगर आप 110 प्लस का स्कोर कर पा रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ज्यादा आपकी मेरिट हाई नहीं जाने वाली है, क्योंकि ये जो आप देख रहे होगे 50 लाख फॉर्म देखकर आपको नहीं डरना है। मेन बात है कि आपको वैकेंसी कितनी चाहिए, आपको एक वैकेंसी चाहिए, तो उसके अनुसार आपको अपनी पढ़ाई करनी है। ये तो आपका हो गया हिंदी। अब आप देख लीजिए आपको एग्जाम में कैसे करना है। एग्जाम में आपको कैसे करना है, किस तरह एग्जाम करना है जिससे आप टाइम अपना मैनेज कर सके। उसमें सबसे पहले आपको हिंदी का पोर्शन करना है, फिर आपको रीजनिंग का और फिर जीके का, उसके सबसे लास्ट में आपको मैथ का करना है। और रीजनिंग का आप हिंदी और आपका जीएस, ये आपके ऐसे सब्जेक्ट है जो आपके लगभग ही दोनों सब्जेक्ट 15 मिनट का आपका टाइम ले जाएंगे। क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन पढ़ा और आंसर लगा दिया, जीके में भी हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जितने हमको क्वेश्चन आते हैं पहले वे क्वेश्चन सभी को अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद जब आप एक बार पूरा का पूरा अपना एग्जाम कर लोगे, दोबारा से आपको रिवाइज करना है जितने आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे और जिसमें आपको लगता है कि हम 75% श्योर है, हम कर सकते हैं, तो उन क्वेश्चन को करना है। अपने आप से कोई भी दिमाग नहीं लगाना है कि बस टिक मार दिया, 4 ऑप्शन दे दिए तो टिक मार दिया। वो आपको खामियाजी हर जगह भुगतनी पड़ेगी। जब आपका नॉर्मलाइजेशन लगेगा
तब आपको उसमें नंबर कटेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इसी बेस पर आपका दिया जाएगा कि अगर आपके कम गलत है तो ज्यादा आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ज्यादा गलत है भले ही आपने ज्यादा क्वेश्चन सही किए हो तो आपका नॉर्मलाइजेशन घट कर ही आ सकता है आपका। ठीक है, और अब ये तो हो गया आपका क्या करना है। अब आपको क्या नहीं करना, अब आपको नहीं करना है, कोई भी नई बुक आपको अब नहीं पढ़नी है। नई बुक नहीं पढ़नी है, क्योंकि नई बुक पढ़ने का आप टाइम नहीं है। जो आपने सीखा है उसको भी आप भूल जाओगे। बाकी यही मेरा सजेशन आपसे, जो आप पढ़ रहे थे अब नई बुक का तो मतलब ही नहीं बैठता, अब आपका ओनली रिवाइज कीजिए, रिवीजन का आपका टाइम चल रहा है। ठीक है, दूसरा आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है कि पहले से आपका जो शेड्यूल होगा कि 8 घंटे मुझे पढ़ना है, बाकी मुझे रेस्ट करना है, तो 8 घंटे नहीं अब 10 घंटे कर दीजिए, 15 दिन कम सो लीजिए। 6 घंटा, 6 घंटे सोना शरीर के लिए सबसे अच्छी नींद होता है, तो आप 6 घंटे सोइए, 6 का 6.5 घंटे सो जाइए। अभी ये आपकी 10-15 दिन की जो नींद है आपकी, ये आपके आगे की लाइफ को डिपेंड करती है कि आपका फ्यूचर क्या होगा। अगर आज आप कम सो लोगे तो आज का जो फ्यूचर आपका होगा वो जब भविष्य में आप होगे कहीं वर्दी में खड़े हुए, ये भविष्य और उस भविष्य में आपको पता है क्या फर्क होता है, और वही आप सभी उसी भविष्य की कामना में लगे हुए हैं। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे थे, 8 घंटे अपना चालू कर दीजिए। और तीसरे नंबर, ऑनलाइन बिल्कुल नहीं अब आपको टेस्ट देना, ऑनलाइन टेस्ट बंद कर दीजिए। ऑनलाइन टेस्ट मत देना, क्योंकि हमारा एग्जाम जब ऑफलाइन है तो हमें ऑफलाइन के अनुसार अपने आप को तैयार करना चाहिए और आप ऑफलाइन अपना एग्जाम देना चाहिए। तो सभी स्टूडेंट से यही मेरी सलाह है कि अब आप ऑनलाइन टेस्ट छोड़ दीजिए, कि ऑनलाइन आपने टेस्ट सीरीज दे रखी है वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब हम ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो हम ऑनलाइन प्रैक्टिस करने में ठीक रहेगा, क्योंकि हम कंप्यूटर बेस अगर एग्जाम देते हैं तो उस आधार पर अपनी टेस्ट शुरू करेंगे। मगर हमारा जब ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन एग्जाम है, उसके आधार पर अपनी कीजिए। प्रैक्टिस सेट आपने लाई रखे होंगे ऑफलाइन, सभी को अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कि और कितनी जरूरत है आपको। अगर आप 3-4 फ्रेंड है, अलग अलग आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, एक प्रैक्टिस सेट आप कीजिए, अगर आपने ये कंप्लीट कर लीजिए दूसरे अपने फ्रेंड को दे दीजिए। ऐसे ही आप ये समझ लीजिए 4-5 तरह के जो प्रैक्टिस सेट निकाल लोगे तो बहुत ही आपकी माइंड की स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये आपको करना नहीं है, ऑनलाइन बिल्कुल बंद कर दीजिए। बाकी आप जो आपका नेक्स्ट बचता है, अब ये आपको देखना है कि एक्यूरेसी खराब नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सटीक। आप अपने दिमाग को इस तरह प्रिपेयर कर लीजिए कि हमें अगर लग रहा है कि सी ऑप्शन है तो सी होना चाहिए, तो बिल्कुल भी एक्यूरेसी अपनी सही कर लीजिए। ठीक है, ये आपके कुछ बातें थी जो आपको बतानी जरूरी थी। आपका एग्जाम आ रहा है, इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं एग्जाम को क्लियर करने के लिए। टाइम एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है कि ये सोच रहे हैं कि हाँ पास में, वहां पर ये समझ लीजिए आप अकेले बैठे हो, कोई वहां नकल वाला भी सिस्टम नहीं होता है। तो आप सभी बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, ऐसे जैसे हमने आपको बताया इन चीजों को फॉलो कीजिए और आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और कोई भी आपका भर्ती से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको बिल्कुल संतोषजनक उसका जवाब दिया जाएगा। तो यही जानकारी आप सभी के लिए थी, जो आपके लिए फिलहाल के टाइम में बहुत जरूरी है। बाकी सभी अपडेट के लिए चैनल से रेगुलर जुड़े रहिए, आपको हर टाइम की अपडेट आपको मिलती रहेगी। आप अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिए, अपडेट देने के लिए हम आपके लिए है ही। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।